कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे कक्षा 10 की गणित की जो आपकी वर्कबुक है उसका कार्यपत्रक नंबर 12, जो कि आपकी 5वें चैप्टर से संबंधित है। 5वीं प्रश्नावली आपकी समांतर श्रेणी वाली। तो इसके जितने भी आपके सॉल्यूशन करने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं उनका, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें आपका जो समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव वाली, तो उसका अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एपी की जो प्रश्नावली आपकी 5वीं प्रश्नावली है ये, और इसका सॉल्यूशन इसमें अपन करेंगे आपका कार्यपत्रक नंबर 12 का। तो ये वर्कशीट नंबर 12 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से दे रखा है, इसका आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पहले ये देख लेते हैं सार्वंतर होता क्या है। तो सबसे पहले जो स्मरणीय बिंदु है इनको चेक कर लेते हैं। देखो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें कोई भी दो क्रमागत संख्याओं के बीच में अंतर हमेशा बराबर रहता है, और प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों का जो अंतर होता है उसको अपन सार्वंतर कहते हैं, उसको अपन डी से लिखते हैं। यानी कि मान लो संख्या है 2, फिर आपके 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, तो इसमें 2-2 का अंतर, देखो सब में 2-2 का अंतर है, तो सार्वंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक निश्चित संख्या अपने इसमें 2 जोड़ने पर अगली संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये निश्चित संख्या जोड़ने पर आपको एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, जिसको अपन एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको एपी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये एक तो पहला पद हो जाएगा इसका a1 लिखते, दूसरे पद को a2 लिखते, तीसरे पद को a3 लिखते। इसी प्रकार से अगर n नंबर पे कोई पद है उसको an लिखेंगे। मान लो हमें इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ये संख्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है 4, 8, 12, 16, ये एक समांतर श्रेणी है। अब इसमें क्या करना है आपको, एपी दे रखी है, आपको उसमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा इसका पहला पद a1, ये दूसरा पद a2, ये तीसरा a3, ये चौथा हो जाएगा a4। इस प्रकार से आपको ये सारे लिख लेने हैं। फिर दूसरा पद और पहले पद को घटा लेंगे, तो d का मान आ जाएगा। d का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है, अपना फॉर्मूला है a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद 8 है, तो बच्चों 8 में से अपन पहले पद 4 को घटाएंगे, तो d का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले सवाल में अपन क्या करेंगे, इसका सार्वंतर ज्ञात करेंगे। पहला पद क्या है, आप इसमें 4 है, दूसरा आपके 10 है, तीसरा आपके 16 है। ठीक है, तो इसमें आपको डी का मान ज्ञात करना है। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो दूसरा पद कितना है, 10 है, तो 10 में से घटा लेंगे पहले पद को, 4 को, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो डी का मान कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अगर आप जो बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं और आप जो पुराने पेपर सोल्व करना चाहते हैं, तो आप ऐप के ऊपर जो अपने पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं रोजाना, ऐप के ऊपर आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। तो 49 रुपीज़ की जो प्राइस में आपको जो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप जो जाके ले सकते हैं और उसमें आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें आपके PYQ वगैरह सारे क्वेश्चन मिलेंगे, और जो टेस्ट वगैरह वो आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। नेक्स्ट फिर आपके ये इनमें से कौन सा समांतर श्रेणी है, इसमें से आपको बताने की कौन सी समांतर श्रेणी है। तो ये समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका सार्वंतर निकालना पड़ेगा। अगर सार्वंतर बराबर आता है, सब सार्वंतर बराबर आएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाँ ये एक समांतर श्रेणी है। तो देख लेते हैं इसमें, देखो इसका कितना अंतर है, 2, 4, 2 का अंतर है, 4 और 8 का 4 का अंतर है, 8 और 16 का 8 का अंतर है। इसका मतलब इसमें तो अंतर बराबर नहीं है। ये चेक करते हैं, जैसे माइनस के 6 में से घटाएंगे माइनस के 10, तो कितना बचेगा अपने, माइनस के 6 माइनस माइनस प्लस के 10, तो माइनस के 6 प्लस के 10 प्लस के 4 आएंगे। इसी प्रकार से ये दूसरा वाला देखेंगे, माइनस के 2 फिर माइनस माइनस के 6, तो ये आएगा आपके माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो -2 प्लस के 6 प्लस के 4 आएगा। इसी प्रकार से 2 माइनस माइनस 2, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसमें सबका जो सार्वंतर है वो बराबर है। जब सार्वंतर बराबर, तो इसको अपन क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो इसका उत्तर अपन क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ब कर देंगे। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ब उत्तर होगा। पहले में कितने अंतर है, पहले में आपके 10 में से घटाएंगे 4, तो बचेगा अपना 6, पहले में ब सही है 6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 3, समांतर श्रेणी का, इसमें भी आपको सार्वंतर ही ज्ञात करना है। तो वही फॉर्मूला है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो। ये एपी दे रखी है, इसका आपको क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, डी ज्ञात कर। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर सूत्र लिखते हैं अपन a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, ये देखो पहला पद a1 हो जाएगा, दूसरा पद a2 हो जाएगा, तो 9 में से घटा लेंगे 6 को, घटाओ 9 में से 6 कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो अपना आंसर कितना आएगा, डी का मान 3 आ जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर ब इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके ये 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि इसके 3 पद तो दे रखे हैं और इसका चौथा पद ज्ञात करना है। तो देखो चौथा पद ज्ञात करने के लिए एक निश्चित संख्या इसमें जोड़नी पड़ेगी, तभी इसका अपन अगला पद ज्ञात कर पाएंगे। तो ये जैसे ये 7 है और ये 12 है, तो 12 में से घटाएंगे 7, कितने बचेंगे 5। तो अंतर कितने का आ रहा है इसमें 5-5 का अंतर आ रहा है, यानी कि 7 में 5 जोड़ें तो 12 आ गए, फिर 12 में 5 जोड़ें तो 17 आ गए। अब 17 में भी कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 ही जोड़ना पड़ेगा। तो बताओ इसमें 17 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 + 5 करेंगे तो 17 और 5 22 हो जाएगा। तो 22 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर स में दे रखा है 22, यही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए का मान बताना है। प्रथम पद को लिखते हैं ए से। प्रथम पद जो होता है इसको अपन किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। और ए का मान कितना आ जाएगा, ये पहले नंबर वाला जो है प्रथम पद हो जाएगा, जिसको अपन 5 लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, आपके 5 आएगा। ठीक है, प्रथम पद 5 होगा। फिर आपका अगला सवाल है छठा। इस समांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, इसके 4 पद लिखने, जब ए और आपको डी का मान दे रखा है। आसान से सवाल है, ए और डी का मान दे रखा हो तो 4 पद ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले अपन A2 निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है पहले पद में डी जोड़ दो। जब आपको दूसरा पद निकालना हो तो पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे, दूसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद कितना आएगा, पहला पद में अब डी जोड़ेंगे तो पहला पद 4 है और दूसरा पद डी का मान 2 है, तो दूसरा पद कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है तीसरा पद। तो तीसरे पद के लिए अब आपको दूसरे पद में डी जोड़ना है। दूसरा पद कितना आया, 6 आया, 6 में डी का मान 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना आ जाएगा, A3 बराबर आपके 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पद ज्ञात कर लेंगे A4। तो A4 के लिए A3 + D करेंगे, तीसरे पद में D जोड़ देंगे। तीसरा पद कितना आया, 8 आया, तो 8 में जोड़ेंगे D का मान 2, तो चौथा पद D दोनों को जोड़ेंगे तो पांचवा पद कितना आएगा, वो आपके आ जाएगा 10। तो ये एक AP बन जाएगी, जिसके चारों पद अपन लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें अपन AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर आ जाएगी आपके 2 4, फिर आपके आएगा 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे आपके लिख लेना है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 7 है। समांतर श्रेणी में इसमें आपको प्रथम पद A और D का मान ज्ञात करना है। आसान सा सवाल है। प्रथम पद क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसमें आपके प्रथम पद ये हो जाएगा A बराबर, वो कितना है, -7 है, तो -7 लिख लेंगे। दूसरा क्या लिखना है, सार्वंतर, तो सार्वंतर भी लिख लेंगे इसमें। सार्वंतर का क्या सूत्र होता है, सार्व अंतर। तो बच्चों सार्वंतर का सूत्र होता है D बराबर A2 - A1। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद कितना, -9 है, तो -9 लिखेंगे। फिर माइनस सूत्र का है और A1 का मान -7 है, तो ये दोनों माइनस प्लस का हो जाएगा। तो -9 +7, -9 प्लस के साथ कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो इसमें A का मान जो है -7 है और D का जो मान आया वो -2 है। अगला पद आपके हैं सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करना। आसान सा सवाल है बच्चों। इसमें nवां पद का सूत्र लगेगा। nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद का सूत्र अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। nवां पद, इसको यहाँ लिख लेते हैं nवां पद। तो nवां पद बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा an बराबर a + n - 1 × d। ये हमारे क्या हो जाएगा, ये nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये nवां पद का सूत्र होता है ये, इसको एक बार आप अच्छे से देख लें। यानी कि आपको कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो इस फॉर्मूले से अपन nवां पद की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। जब हमें पहला पद पता हो और d का मान पता हो तब हम कोई सा भी पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है अपने को, इसमें समांतर श्रेणी 2 7 12, इसमें 10वां पद ज्ञात करना। तो इसमें जो 2 है वो आपका पहला पद है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। d का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो d बराबर दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। तो सूत्र है A2 - A1। A2 कितना है, 7 है, और A1 कितना है, 2 है। तो बताओ d का मान कितना आएगा, 5 आ जाएगा। n का मान कितना दे रखा है, तो n का मान आपको 10वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर 10 दे रखा है। फिर इसमें अपन सूत्र लगाएंगे, इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ इसको। सूत्र लगेगा इसमें an वाला, nवां पद का सूत्र है an बराबर a + n - 1 × d। तो nवां पद ज्ञात करना है तो n की जगह पे 10 लिख लेंगे, तो a10, ये 10वां पद ज्ञात करना है। पहला पद कितना है, तो 2 है, तो पहला पद की जगह 2 लिखेंगे। n का मान
10 है तो 10 लिख लेंगे। -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है आपके 5, यहाँ 5 लिखेंगे। तो बच्चों इसको अपन हल करेंगे, पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो 2 + 10 में से 1 घटाओ 9 बचेगा, 9 गुणा 5 हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहले जोड़ गुणा में से क्या करेंगे, पहले गुणा करेंगे। तो 2 + 9 पंजे 45 और 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इसका जो 10वां पद है वो कितना आएगा आपके, 47 आएगा। इस प्रकार से आपको सवालों को हल करना है और इसका जो भी पद पूछे वो आपको ज्ञात कर लेना है। अगला सवाल है फिर आपके, ये एक समांतर श्रेणी का nवां पद दे रखा है, इसके 4 पद ज्ञात करना है। ये आसान और भी, क्योंकि बच्चों इसमें आपको n की जगह पे 1 2 3 4 लिखना, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो nवां पद दे रखा आपको, इसमें an तो दे ही रखा है आपको, ये an बराबर 3 + 4n, n की जगह पे 1 लिखेंगे। जब n बराबर 1 लिखेंगे तो ये a1 होगा, तो ये कितना आएगा, 3 + 4 × 1, तो 4 एकम 4 और प्लस में 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 3 + 4 बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार से a2 निकालेंगे तो n बराबर 2 लिखेंगे, तो इसमें अपन n की जगह पे 2 लिख लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, a2 बराबर 3 + 4 × 2, तो ये कितना आएगा, 3 + 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से n बराबर 3 लिखेंगे, n बराबर 3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपका तीसरा पद। तीसरा पद कितना आएगा, ये आएगा आपके 3 + 4 × 3, तो ये आ जाएगा आपके 3 + 3 = 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब मैंने 3 पद तो आपको निकाल के बता दिए, चौथा पद इसका आपको निकालना है। कितना आता है कमेंट करके बताना। इस 90वें सवाल का चौथा पद कितना आएगा, n की जगह पे 4 लिख के 4 से गुणा करके 3 जोड़ देना, चौथा पद आ जाएगा। कितना आता है मुझे कमेंट करके आपको बताना है। अगला सवाल है 10वां आपके, ये समांतर श्रेणी दे रखी है, n का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। आसान सा केवल सूत्र ही लिखना है। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, nवां पद ये होता है an बराबर a + n - 1 × d, ये इसके nवें पद का सूत्र होता है। ये समांतर श्रेणी, इसका आपको 10वां पद ज्ञात करना है। तो आसान है 10वां पद ज्ञात करना भी। पहला पद कितना है तो लिख लो, पहला पद तो दे रखा है आपके 54, 54 दे रखा है। और डी का मान कितना आएगा, तो डी का मान ज्ञात करने के लिए 51 में से 54 को घटा लेंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है, तो a2 - a1 करेंगे, यानी कि 51 में से 54 को घटा लेंगे। तो 51 में से 54 को घटाएंगे तो -3 आएगा। और n बराबर कितना दे रखा है, इसमें 10वां पद दे रखा है, तो n बराबर 10 लिख लेंगे। 10वां ज्ञात करना तो n का मान 10 हो जाएगा। सूत्र लिखेंगे nवां पद का। तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, अभी हमने लिखा ऊपर, nवां पद जो होता है an बराबर a + n - 1 × d, ये लिख लिया हमने। इसमें मान लिख लेंगे, n की जगह पे 10 लिखेंगे, तो a10 बराबर पहला पद कितना है 54, तो 54 + n का मान है अपने पास में 10, तो 10 - 1 × d का मान कितना है, d का मान है -3। ये d का मान मैंने लिखा -3। क्या ये मैंने -3 जो लिखा वो सही लिखा, गलत लिखा है। d का मान मैंने गलत लिखा है। d का मान लिखा तो सही है, लेकिन लिखने का तरीका गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि d का मान कभी भी माइनस में आता है तो इसको कोष्टक में बंद कर देना, बाकी इसको बाद में तुम घटा लोगे। जबकि ये -3 इस संख्या से गुणा हो रहा है, ये जो d है वो n - 1 से गुणा हो रहा है। इसको कभी भी जो माइनस आने पे खुला मत छोड़ देना, इसको कोष्टक में बंद कर देना। अब ये सही है। अब इसको लिखेंगे 54 + 10 में से 1 घटाओ 9 बचेगा, इंटू -3। देखो यहाँ पे मैंने ये गुणा हो रहा है ना, अगर अपन इसको कोष्टक में बंद नहीं करते तो 9 में से 3 को घटा लेते और उत्तर गलत हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पे कोष्टक में बंद कर देना। तो 54 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 27, 9 × 27, तो आपको 54 में से 27 को घटा लेना पड़ेगा। 54 - 27 बराबर कितना आएगा आपके 27 आ जाएगा। तो इसका जो 10वां पद है वो कितना आएगा आपके 27, ऐसे निकाल लेना है। उम्मीद करता हूँ आपने ये अच्छे से इसको समझ लिया होगा, और आपके जो इसका जो 10वां पद है कितना आएगा प्लस के 27 आ जाएगा। फिर अपन अगला सवाल देखते हैं। इसका 12वां सवाल है, समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 का कौन सा पद 0 है। तो ये हमें नहीं पता है कौन सा पद 0, तो इसको अपन मान लेंगे ये इसका nवां पद 0 है, तो इसको an मान लेते हैं, an बराबर 0 है। ठीक है, तो इसका nवां पद 0 मान लेते हैं। पहला पद कितना है,
तो पहला पद अपन मान लेंगे इसमें 21, और डी का मान ज्ञात करना है तो डी का मान ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो 18 में से 21 को घटा लेंगे, कितना आएगा, तो ये 8 और 3 11 होते तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। पहला पद कितना आया, पहला पद है हमारे पास में ये 21, डी का मान आया माइनस का 3, और एनवा पद दे रखा है, इसमें एन नहीं दे रखा है, एनवा पद दे रखा है। ये कौन सा पद शून्य मतलब जीरो कितने नंबर पे आएगा वो ज्ञात करना है, तो इसमें एन का मान ज्ञात करना है। तो ये एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ऊपर वाले सवाल से सूत्र से ही कर लेते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, एनवा पद का फॉर्मूला लगाएंगे, मैं आपको इसी में करके बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें एनवा पद का सूत्र लगा रखा है, तो ए एन का मान कितने, तो 0, तो यहाँ लिख लेंगे 0 बराबर पहला पद कितना है, पहला पद हमारा 21 है, तो यहाँ लिखेंगे 21 प्लस एन का मान तो ज्ञात करना है -1 इंटू डी का मान माइनस का 3 है। कोष्टक में बंद करना पड़ेगा, बाकी ये गलत हो जाएगा। अंदर इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 21 प्लस ये 3 माइनस के एन से गुणा होकर माइनस का 3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, गुणा करें अंदर। और अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है। तो ये प्लस के 3 और प्लस के 21 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 0 बराबर कितना आएगा, 21 और 3 24 माइनस 3n, माइनस के 3n को उठा के इधर ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये प्लस का 3n 0 में जोड़ेंगे तो 3n ही आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही 3n लिखा। बराबर में आएगा आपका 24। n का मान ज्ञात करना तो 3 को हटाना पड़ेगा, तो 24/3 आएगा। 24 में 3 का भाग दे दो तो हमारे इधर 8 आता है ना, तुम्हारे इधर कितना आता है कमेंट करके बताना। देखिए तो 24 में 3 का भाग दिया तो 8 आ गए, मतलब ये जो 0 आ रहा है ये कौन से नंबर पे आ रहा है, 8वें नंबर पे आ रहा है। तो n का मान ये 0 हो जाएगा। तो शून्य कौन सा पद होगा, तो 8वां पद शून्य होगा। तो इसमें लिख लेंगे पूरा सवाल हल करके ऐसे लास्ट में इसका जो एपी का 8वां पद, एपी का 8वां पद क्या होगा, 8वां पद शून्य होगा। ऐसे आपको लास्ट में लिख लेना है, 8वां पद शून्य है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एपी वाला जो ये सवाल है कंसेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपके इसी प्रकार से जो डेस्क वर्क है ये वो आपकी पूरी कार्यपत्रक वो सोल्व करवा दूंगा, और आपकी संजीव डेस्क वर्क भी पूरी सोल्व करवा देंगे। आपको जो ऐप के ऊपर जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज ले रखी है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सोल्व करें। आपको उसमें कई सारे पेपर मैंने 2011 से लगा के 2024 तक सारे पेपर अपलोड कर रखे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना है। अपने जो इस बार का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं उन सवालों को सोल्व नहीं करना है। और आप भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उन 50 रुपये में आपको जो काफ़ी फ़ायदे होगा। और जो बच्चे टॉप 3 बच्चे होंगे ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज़ में, उन टॉप 3 बच्चों को मेरी ओर से 1100 रुपये का जो पुरस्कार है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के बाद में रिजल्ट आएगा उसके दिन आपको मिलेगा। तो आपकी इच्छा है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। 49 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये 1 साल के लिए है, तो ये आप जो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 13 तो कर लेते हैं अभी इसको। 13वां सवाल है अपने पास में, ये कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी का आपको 30वां पद ज्ञात करना है। आसान है ये भी। पहला पद कितना है, तो पहला पद तो हो जाएगा बच्चों इसमें 10, तो पहला पद 10 है। डी का मान कितना लिखूं, तो a2 माइनस a1 करो, ये करा a2 माइनस a1। a2 का मान 7 है, a1 का मान 10 है, 7 में से 10 घटाओ माइनस के 3 बचेंगे। क्या चक्कर है, डी का मान तो हर बार ही माइनस का 3 ही आ रहा है, ठीक है लिख लेते अपन भी। और n का मान कितना है, तो 30 है, क्योंकि इसका पद कौन सा ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें अपन nवें पद वाला, तो इसमें nवां पद का सूत्र लगा लेते हैं ये वाला, यही फॉर्मूला इसमें काम आएगा, तो इसको अपन यहाँ पे काम में ले लेते हैं। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर सवाल में आपको हर बार फॉर्मूला लगाना है, बिना फॉर्मूला के आपको सवाल नहीं करना है। गणित में अपने फॉर्मूले के अलग से नंबर मिलते हैं, ये लिखने के अलग नंबर मिलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करना सीखना है। एन का मान तो ज्ञात करना है, तो ए 30 हो जाएगा, बराबर पहला पद कितना लिखें, 10 लिखना पड़ेगा। एन का मान तो है 30, तो 30 लिख लेंगे, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आया, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3 है। ये आ जाएगा आपके प्लस के 10 प्लस 30 में से 1 घटाओ तो ये 29 हो जाएगा, और गुणा करेंगे माइनस के 3 से, तो 3 से गुणा कर देंगे 29 को, यह आएगा आपके 10 प्लस 3 से गुणा करेंगे तो 9 × 27 हासिल के 2, 3 × 6 और 2 8,
लेकिन ये आएगा आपके माइनस में, क्योंकि माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो माइनस के 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये माइनस का 87 आएगा। अब 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 87 आ जाएगा। अब 10 में से 87 घटाओ तो माइनस के 77 बचेंगे, 77। 10 में से नहीं घटते तो तुम उल्टा घटा के माइनस लिख लो, है ना। जब आपसे ऐसा नहीं हो रहा हो कि इसे 10 में से कैसे घटाए सर, तो ऐसा करो कि उल्टा कर लो, ये 87 में से आप 10 घटा लो, उल्टा घटा रहे हो तो माइनस लिख लो पहले, बस ये तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि 13वां सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। 14वां सवाल हल करते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये 639 है। ये वही सवाल है कि कौन सा पद इसका शून्य है। सेम सवाल है, इसको अपन ऐसे ही कर लेंगे। इसमें पहला पद कितना है बच्चों, तो पहला पद तो आपको दिख ही रहा है, शुरू वाला पहला पद होता है। ए बराबर कितना है, 3 है। बताओ देखिए डी का मान कितना आएगा, तो डी का मान कितना आएगा, कमेंट करो जल्दी से। ये 12 3, अरे डी का मान तो मैंने बता ही दिया। डी का मान जो है वो 12 आएगा इसमें, क्योंकि 15 में से 3 को घटाएंगे। सवाल पूछने से पहले उत्तर मुंह से निकल रहा है, क्या करें। डी का मान 15 में से 3 को घटा लो, 12 आ जाएगा। एन का मान तो हमें पता ही नहीं, तो इसमें ए एन दे रखा है, तो ए एन कितना दे रखा है, 639 दे रखा है, तो 639 दे रखा है ए एन का मान। तो ये सभी अपन लिखेंगे और एन का मान तो हमें ज्ञात करना है। हर सवाल में आपको ये वाली चीज़ें लिखनी पड़ेगी, है ना। इसके आपको अलग से नंबर मिलते हैं, ये वाले लिखने नंबर आपको अलग मिलते हैं, फॉर्मूले के नंबर आपको अलग मिलेंगे। फिर फॉर्मूले में आपको जो मान लिखेंगे उसके अलग नंबर है, और जोड़ बाकी के अलग नंबर है, और उत्तर निकालने के अलग नंबर है। अगर मान लो आपने पूरा सवाल सही किया, मान लो आपके उत्तर गलत है केवल, तो ऐसा नहीं कि आपके पूरा सवाल गलत है, केवल आपके उत्तर के ही नंबर कटेंगे, बाकी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके जितना सवाल कर लोगे उतना उत्तर आपको मिल जाएगा, इसलिए आपको कोई भी सवाल छोड़ना नहीं है, सारे सवाल आपको हल कर लेना है। तो ए एन का मान कितना दे रखा आपको, ए एन का मान दे रखा आपके, देखो ये 639, यहाँ लिखेंगे 639 बराबर लिखेंगे ए का मान। ए का मान कितना लिखूँ, ए का मान देखो 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो ए का मान 3 है, प्लस एन का मान तो हमें पता ही नहीं है, इसमें ज्ञात करना, तो एन ही लिखेंगे, -1 इंटू डी का मान 12 है, तो लिख लिया हमने यहाँ पे 12। ये है अपने 639 ये लिख लिया। ये प्लस के 3 बराबर से इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर, ये n-1 बचा है और इधर 12 बचे, तो 12 इसका अंदर गुणा कर देंगे n-1 से, तो 12 का n से गुणा कर तो 12n होगा, प्लस माइनस माइनस, और 1 का 12 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 39 में से 3 जाएगा तो 36 बचेगा, तो 636, और ये माइनस के 12 बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के आपके 12 आ जाएगा, बराबर कितना बचेगा, 12n बचेगा। इसको इसमें जोड़ लेंगे तो 648 हो जाएगा, 36 12 36 12 48 आता है, तो 12 जोड़ने पर 648 इसका 12n के बराबर आ जाएगा। अब n का मान ज्ञात करना, तो 12 का इसमें भाग लगा देंगे, तो n बराबर क्या आएगा, 648/12, तो n का मान मैं सीधे ही लिख रहा हूँ 648 और बटे में 12, तो भाग दे देना 12 का 648 में, ये 648 से इसमें 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60, कितना आएगा 12 पंजे 60, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, तो 12 चौक 48। n का मान बोले तो कितना आया, 54 आया। कितना आया बच्चों, 54 आया, तो इसका उत्तर आ जाएगा अपने n का मान 54, यानी कि जो 639 हैं ये 54वें नंबर पे आएंगे, ऐसा आपको याद कर लेना है, मतलब समझ लेना है। फिर आपका अगला सवाल है ये 15वां सवाल। 15वें सवाल में ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी है ये, और इसमें आपको पदों की संख्या बतानी है। ये देखो इसका पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, लेकिन ये नहीं पता ये कौन सा पद है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, 19 को nवां पद मान लेंगे। ठीक है, इसमें 19 को क्या मानेंगे, nवां पद मान लेंगे। तो पहला पद कितना है, इसमें 5 है, सॉरी पहला पद तो 3 है। डी का मान कितना लिखूं, तो आप कहेंगे ये 5 में से 3 घटा लो, मैं घटा लेता हूँ 5 में से 3, आप जो कहेंगे वो कर देंगे, ये यहाँ पे 2 लिख लेंगे। आप कह रहे थे अभी कि 2 लिखो, तो ये लिख लिया मैंने 2। एन का मान तो हमें पता ही नहीं है, तो एन का मान तो ज्ञात करना है। इसको कितना लिखूं, 19 को, तो आप कहेंगे 19 का तो पता ही नहीं कितने नंबर पे आ रहा है, तो ये अपन एन लिख लेंगे, इसका nवां पद है, तो एन बराबर कितना है, 19 है। बच्चों ये चीज़ें लिखने में सवाल में आपको नंबर मिलेंगे,
अलग से, है ना। तो इसको आपको लिखना ज़रूरी है। तो ये हमने लिख लिया। अब अपन क्या करेंगे, n इसमें कह रहा है ये पदों की संख्या कितनी है, तो n का मान ज्ञात कर लेते हैं nवा पद का सूत्र लगा के। nवा पद का सूत्र क्या होता है, nवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि an तो लिखा ही नहीं, ये an है, तो an बराबर ये लिखा, तो n का मान 19 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 19। पहला पद कितना है, 3 है, प्लस n का मान ज्ञात करना है, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, 2 है। अब क्या करेंगे, इसको 2 को अंदर गुणा कर देंगे। तो 3 प्लस 2 को अंदर गुणा करो, देखिए 2 को n से गुणा करो 2n, और 2 को माइनस 1 से करें तो माइनस के 2। ये 3 प्लस के और 2 माइनस के, तो घटा लेना है इसमें से। तो घटाऊँ मैं घटा लेता हूँ, 3 में से 2 तो 1 बचेगा आपके, प्लस का माइनस का। देखो 3 बड़े हैं 2 छोटे हैं, तो निशान बड़े का आता है, तो ये 3 बड़े तो प्लस का निशान आएगा, यानी कि प्लस का 1 बचेगा। तो क्या आएगा, ये 19 बराबर 2n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसको हल करने पे ये आता है। मैं आपको स्टेप बढ़ा के बता रहा हूँ, ताकि मेरे को पता है कि क्लास में मान लो आपके 40 बच्चे हैं, तो गणित केवल 10 बच्चे ही सोल्व कर पाते हैं, है ना। 40 में से 10 बच्चों को ही गणित समझ में आती है, इन 30 बच्चों को गणित समझ में नहीं आती है। बड़ी प्रॉब्लम है स्कूलों में, ये मैं आपको आज, हर स्कूल की ये हालत है कि क्लास में मान लो 40 बच्चे हैं, तो उस 40 बच्चों की क्लास में 30 बच्चों को गणित समझ में नहीं आती है, आती है तो बिल्कुल कम आती है। या फिर या तो सर के समझाने का तरीका, या फिर उनका जो इंटरेक्शन जो लैंग्वेज होती है उनका आपको समझ में नहीं आता है। आपके स्कूल में जो सर पढ़ाते हैं उनकी तो लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, या फिर आप ही जो ढंग से नहीं पढ़ते, कोई न कोई तो अपने में कमी रहती है, तभी जाके गणित का जो बदनामी होती है कि गणित बच्चों को समझ में नहीं आती। बाकी अगर आप कोशिश करते तो निश्चित रूप से गणित आसान विषय है। आसान का मतलब ये कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप हल करते हैं तो उत्तर आते हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो सारा चीज़ प्रैक्टिस का है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप परफेक्ट होते जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बहुत ही अच्छी कहावत है ये अंग्रेजी की, कि प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बना देती है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथ में यही चीज़ है प्रैक्टिस। परफेक्ट बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हिंदी में आपने दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर प्रत निशान। कुएं के पास में जो पट्टी होती है, सिल पट्टी, जो पत्थर होता है, उसके ऊपर वो जो मुलायम रस्सी आते जाते पानी खींचते हैं, तो वो जो रस्सी होती है उस रस्सी की सहायता से इतना कठोर पत्थर भी कट सकता है। तो ये गणित तो मामूली चीज़ है, इसमें तो आप जो आराम से इसको कवर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं दुनिया में। बस ये है कि आपको ठानना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप जो लग जाना है। तो लगते अपन भी, इस एक को इधर लाते हैं। चलो 19 में से इस प्लस के एक को इधर लाएंगे तो क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे बच्चों। 19 में से एक को घटाएंगे और इधर रखेंगे अपन 2n। कितने बचेंगे यहाँ पे, 18 बचेंगे, और बराबर में कितना है, 2n है। तो 2n बराबर 18 है, तो बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आप कहेंगे कि इस 2 को इसको भाग में ले जाओ। अब कई बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये बार बार यूँ ले जा क्यों रहे। तो मैं आपको बता दूँ कि पक्षांतरण के नियम होते हैं कि प्लस की संख्या बराबर से इधर आती है तो माइनस में जाती है, माइनस की संख्या बराबर से इधर आती है तो प्लस में जाती है, गुणा वाली संख्या इधर आती है तो भाग में चली जाती है, और भाग वाली इधर आती है तो गुणा में जाती है। ये नियम होते हैं पक्षांतरण के। बराबर से इधर उधर लाते हैं तो ये वाले नियम लगाने पड़ते हैं। तो ये गुणा में, देखो 2 इंटू n गुणा में है, तो इधर आएगा तो इसके भाग में जाएगा, गुणा वाली भाग में आती है। ये गुणा वाली, ये इधर से गुणा वाला इधर आएगा तो भाग में, या इधर से गुणा वाला इधर आएगा तो भी भाग में। तो ये नियम मैंने यहाँ पे लगाया। ठीक है, ये बने हुए नियम है गणित के, तो अपन भी इसको लगा रहे हैं यहाँ पे। 2n बराबर 18 है, तो n का मान 18/2 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो n का मान कितना आया, आपके 9 आ गया। कुल मिला के आपके सवालों को ऐसे हल करना है। आधा घंटे का ये वीडियो जिसने देखा है वो nवा पद निकालना सीख गया, n का मान निकालना सीख गया, पहला पद निकालना सीख गया, d का मान निकालना सीख गया। तो ये 4 चीज़ें आपके 5.1 5.2 में दे रखी है, वही आपके कार्यपत्रक था। और अगला जो आपके कार्यपत्रक है वो n पदों का योगफल वाला है, SN वाला है ना। SN वाला ये कि n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। SN वाला जो बड़ा सूत्र है ये वाला, ये बड़े सूत्र को अपन अगले के वीडियो में इसको कवर करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या मैं आपको जो ये समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मेरे को भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मैं जो बताता हूँ
वो बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है। कितना समझ में आता है कमेंट करके बताना है आपको। कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपके सवाल समझ में नहीं आ रहा है कोई भी तो या तो कमेंट कर देना या फिर मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे उस सवाल की फ़ोटो खींचकर भेज देना। आपका उसका जो वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा, आपकी कोई सी भी प्रश्नावली हो उसको आप जो इस नंबर पे भेज सकते हैं। ऐप के ऊपर रोज़ाना आपको टेस्ट देना है शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में, ठीक है। 6 से 9 बजे तैयार रहना है। कभी भी 30 प्रश्नों का एक टेस्ट आता है, उसको देके आप आराम से रोज़ाना अपनी तैयारी बूस्ट कर सकते हैं और ये आपके लिए फ्री होता है। ये सभी बच्चे दे सकते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो सभी बच्चे इसको आराम से दे सकते हैं। बाकी ऐप के ऊपर और भी कई सारा फ्री मटेरियल उपलब्ध है, आपके डेस्क वर्क वगैरह है, आपके वन लाइनर हैं, इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बैंक है, बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी आपको फुल मार्क्स की लानी है तो आप आज से ही लगे, है ना। 100/100 आप मैथ्स में कर सकते हैं। ये अगर आपका सपना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपके लिए तैयारी आपको यहाँ पे सही करवाएंगे। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज परचेस करने की, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपके चैप्टर वाइज, तो उसमें आपको गणित, विज्ञान और सामाजिक की टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप ऐप के ऊपर जाके अपनी टेस्ट सीरीज उसको परचेज कर सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।